हेलो स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं आज चैप्टर 6 स्क्वायर से स्क्वायर रूट एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज 6.4 में हमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो फाइंड करना है वो हमें फाइंड करना होगा बाय द मेथड ऑफ डिवीज़न मेथड से। ठीक है, अभी इसके पहले जितना भी हम लोगों ने किया था वो सभी मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से किया हुआ था, लेकिन अब जो ये वाला हम लोग करेंगे ये हमारा आएगा डिवीज़न मेथड से। ठीक है, और वो डिवीज़न मेथड कैसे होगा उसके लिए एक दो क्वेश्चन यहाँ पर बता देते हैं, फिर एक्सरसाइज पर आते हैं। ठीक है, जैसा कि सपोज़ हमारे पास है 729, इसको हमें डिवाइड मतलब डिवीज़न मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें करना क्या होता है, हमें कुछ इस टाइप से काम करना होता है। 729 को कुछ ऐसा लिखते हैं। ठीक है, और इसके यूनिट प्लेस से हम पेयर बनाते हैं, दो दो का पेयर बनाते हैं। पहले तो दो का पेयर बनाएंगे, फिर लास्ट में जो बच रहा है, अगर 1 बच रहा है तो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, और अगर सपोज़ कि कोई और होता है 2 3 5 6 ऐसा कोई नंबर है तो हमें यूनिट प्लेस से ही पेयर बनाना होता है। दो दो नंबर्स का पेयर ऐसे ऐसे बनाते हैं। लेकिन अगर एक नंबर बच रहा है तो कोई बात नहीं, एक नंबर ही रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, अब ये जो एक नंबर बच रहा है 7, इस 7 को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जिसका स्क्वायर करने पर 7 आए या उससे कम आना चाहिए। मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 हो जाता है, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। मतलब 2 2 ज़ा 4 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 3 हो जाता है। ठीक, अब ये चीज़ जो यहाँ पर आया हुआ है इसको हम यहाँ पर लिखकर ऐड कर लेंगे। 2 और 2 मिलाकर हो जाएगा आपका 4। ठीक, अब जैसे ये एक नंबर यहाँ पर लिखते हैं 2 तो 32 हो गया। अभी हमें ये देखना है कि 4 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 32 आ जाए। ठीक है, तो 4 का टेबल कितनी बार पढ़ने पर 32 आ जाता है। 4 8 ज़ा होता है आपका 32। लेकिन हमें एक चीज़ और देखना है, जैसे ये हमें देखते हैं, हम इतना करते हैं तो हमें ये वाला नंबर भी लास्ट में लिखना होता है। ठीक है, ये लिखने के बाद इसका मतलब ये हुआ कि 329 हो गया। अब 329 जैसे ही होता है तो हम अगर यहाँ पर 8 लिखते हैं, ठीक है 8 लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, अभी जैसे ही 8 लिखते हैं तो 48 हो गया। 48 का फिर 8 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि ये आना चाहिए। अभी हमारा 8 8 64 4 आ रहा है, जो कि ये नहीं आएगा। ठीक है, ले लेते हैं 48 का 8 टाइम्स करते हैं। 8 8 64 के 4 कैरी 6 और 8 4 32 और 4 हो जाएगा, और 32 और 6 हो जाएगा आपका 38, जो कि 384 ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, 47 बार ले जाते हैं। 47 का 7 टाइम करेंगे, 7 7 ज़ा 49। ठीक है, और 49 के 9 कैरी 4 और 7 4 ज़ा 28 और 4 32। मतलब ये आप देख रहे हैं 32 आ गया। मतलब कितनी बार 7 टाइम लेकर गए तो हो गया ये आपका 329। ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एक तो मेथड ये हो गया। दूसरी तरह से हम क्या करते हैं, 729 हमारे पास है, इसका पेयर बनाते हैं राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ। तो अब हमें ये देखना होता है कि 7 है तो इसमें हम कितने का स्क्वायर करें जी, ये पूरा कट जाना चाहिए। 2 2 ज़ा 4 आ गया, 7 में से 4 जाएगा 3, ये वाला 2 यहाँ पर लिख कर ऐड कर लेंगे तो ये 4 हो गया। अब ये दोनों एक साथ जब नीचे लिखते हैं 329 तो हमें यहाँ पर देखना है 9 आ रहा है। तो हमें ये देखना है किसके टेबल में 9 आता है। 1 में नहीं आता, 2 का स्क्वायर करने पर नहीं आता, 3 का स्क्वायर करने पर नहीं आता, 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर करने पर नहीं आता, 5 का स्क्वायर करने पर नहीं आता, 6 का स्क्वायर करने पर नहीं आता, 7 का स्क्वायर करने पर 9 आता है। 7 7 ज़ा 49 होता है। ठीक है, तो हमें ये देखना है जितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसको इसके पास रखना होता है। मतलब अगर हम 3 यहाँ पर रखते हैं तो हो जाता है 43। ठीक है ना, 43 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, जो कि कम हो रहा है। लेकिन हमें 47 अब देखना है। 47 को 7 टाइम ले जाएंगे, 7 7 ज़ा 49 के 9 कैरी 7 7 ज़ा 49 कैरी 4 और 7 4 ज़ा 28 और 4 32। मतलब ये हो गया आपका 7 टाइम ले जाएंगे तो 329, ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसका जो स्क्वायर रूट 729 का स्क्वायर रूट जो बन रहा है वो 27 बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से एक्सरसाइज में देखते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा कुछ दिया हुआ है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीज़न मेथड।
अब ये जो नंबर हमें दिया हुआ है इसको डिवीज़न मेथड से हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पहला दिया हुआ है 2304, इसको हमें करना है, तो 2304 ऐसा करके हम क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं। इस तरफ से पेयर बनाएंगे, 2 का ये 2 का ये आ गया हमारा 23। अब 23 हमें किस नंबर का स्क्वायर करने पर 23 आना चाहिए। 2 का स्क्वायर करने पर 4 होता है, 3 का स्क्वायर करने पर 9 होता है, 4 का स्क्वायर करने पर 16 होता है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 4 का स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16 हो गया। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 3 में से 6 नहीं, 13 में से 6 जाएगा 7, ये कुछ नहीं बचेगा, ये वाला 4 अब यहाँ पर लिख कर ऐड कर लेते हैं, 4 और 4 8 हो गया, ये 0 और ये 4, ठीक है। अब हमें ये देखना है किसका स्क्वायर करने पर 4 आता है, ठीक। 2 का स्क्वायर करने पर 4 होता है, ठीक है। और किस कोई नंबर ऐसा है 1 से लेकर 9 तक जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में यूनिट प्लेस पर 4 होना चाहिए, ठीक। 3 का स्क्वायर करने पर 9 होता है, 4 का स्क्वायर करने पर 16 होता है, 5 का स्क्वायर करने पर 25, 6 का स्क्वायर करने पर 36, 7 का करेंगे 49, 8 का करेंगे 64, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। मतलब हमारा देखो, एक तो 8 का स्क्वायर करने पर 4 आ रहा है और 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ रहा है। अब हमें ये चेक करना है कि 8 के बगल में हमें क्या लिखना होगा, 2 लिखें या फिर 8 लिखें। अगर हम 2 लिखते हैं, 82 करते हैं तो 2 टाइम्स करेंगे इसका मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, जो कि ये कम है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, 8 बार, मतलब 88 का 8 बार मल्टीप्लाई करें, जो इस नंबर के बगल में जो नंबर होगा उसी से फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 8 8 ज़ा 64 के 4 कैरी 6, 8 8 ज़ा 64 और 6, 64 और 6 70, ठीक है। देखो ये कंप्लीट आ गया, तो यहाँ पर 8 टाइम 88 का 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 704, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 48 आएगा। क्लियर है, आई होप कि ये आपको क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह से इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट वाला कर लेते हैं, बाकी 2 नंबर आप खुद करने की कोशिश करेंगे। इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए इस तरह से है, 529 529 है, तो 529 का हमें डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पेयर बनाएंगे 2 का, यहाँ 1 बच रहा है तो 1 ही ले लेंगे। क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है, जो कि इससे कम है। 3 का स्क्वायर करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ पर ये वाला 2 लिख कर ऐड कर लेंगे, 2 2 4 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे 2 और 9 दोनों साथ में जब उतार लिखते हैं ना, अब 4 के बगल में कितना होना चाहिए, मतलब जिसके लास्ट में 9 आए। 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है और 7 का स्क्वायर करने पर भी 49, मतलब 9 आता है। तो हम 4 के साथ अगर 3 लिखते हैं, 4 के साथ 3 लिखते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, देखिए ये आपका सही आ रहा है। तो 43 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 129 आएगा, ये कैंसिल हो गया। तो इसका जो स्क्वायर रूट बन रहा है वो आएगा 23, ठीक है। बाकी इसके जो 2 क्वेश्चन आपके ये वाले सेकंड और थर्ड, ये आप खुद करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द स्क्वायर नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। बिना कैलकुलेशन किए हुए आपको ये बताना है, जो ये नंबर्स आपको गिवन हैं इन सभी का स्क्वायर रूट जब हम करते हैं तो उसका जो नंबर आता है वो कितने डिजिट का होता है। मतलब अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर कोई नंबर ले लें 49, ठीक है। 49 तो 2 डिजिट से मिलकर बना हुआ है। इसका स्क्वायर रूट जब भी डिवीज़न मेथड से या किसी से भी करते हैं तो ये आपका 7 होता है। इसका स्क्वायर रूट जो होता है वो 7 होता है। 7 का मतलब 1 डिजिट हो गया, है ना। इसी तरह से हमें बिना कैलकुलेशन किए हुए फाइंड करना है। बिना कैलकुलेशन किए हुए हम फाइंड कैसे करेंगे, उसका एक छोटा सा मेथड ये है कि अगर आपका जो नंबर, ये सभी नंबर्स गिवन हैं, नंबर अगर इवेंट टाइम दिया हुआ है, इवेंट टाइम नंबर दिया हुआ है तो उसको लिखेंगे n/2। और अगर ऑड टाइम दिया हुआ है, नंबर ऑड टाइम है तो हो जाएगा n+1/2, ठीक है। मतलब पहला वाला 64, इसमें 2 नंबर हैं, 2 डिजिट हैं, तो मतलब 2/2, 2 1 ज़ा 2, कैंसिल आ गया 1, मतलब इसमें कितना होगा 1 डिजिट, क्योंकि ये 64 8 का स्क्वायर करने पर होता है। 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। 144 में 3 डिजिट हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा n+1/2, यानी कि 3+1/2, मतलब 4/2, यानी कि हो जाएगा आपका 2। मतलब ये 12 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट जो होता है वो 12 होता है, इसमें 2 डिजिट होंगे, ठीक। इसी तरह से इसमें 4 डिजिट हैं
4 है, इवन टाइम है तो 4/2 यानी कि वैल्यू 4 हो जाएगी। 4/2 इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो इसमें 2 डिजिट आएंगे। इसी तरह से ये आपका 5 डिजिट दिया हुआ है, 5 का मतलब n+1/2 यानी कि 5+1/2 6/2, मतलब इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो इसमें 3 डिजिट आएगा, ठीक है, और इसमें आएगा आपका 2 डिजिट। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ, इसमें 3 डिजिट के नंबर आएंगे। इसका स्क्वायर रूट जब करेंगे तो उसमें 3 डिजिट आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। बिल्कुल पहले वाली जैसे मेथड से ही करेंगे, पर इसमें डेसिमल को भी ध्यान में रखकर काम करते हैं। जैसा दिया हुआ है 2.56 फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसको हमें 2.56 का स्क्वायर रूट डिवीज़न मेथड से फाइंड करना है। पेयर बनाते हैं इसी तरफ से, ठीक है, ये हो गया। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर 2 है तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 1 ज़ा 1 होता है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। 1 में से 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और ये वाला जो 1 है वो यहाँ पर नीचे लिख कर ऐड कर लेते हैं, 2 हो जाता है। यहाँ पर इसके बाद वाला नंबर ये हम यहाँ पर जब जैसे ही लिखते हैं, इन दोनों के बीच में डेसिमल है, ये वाला डेसिमल यहाँ लिख दिया जाएगा, ठीक है। बाकी 6 लिख लो। अब क्या करेंगे, 2 के बाद यहाँ पर कि कौन सा ऐसा नंबर लिखें जिसका उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, यानी कि उसी नंबर का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर 6 आना चाहिए, ठीक। तो 4 का स्क्वायर करने पर 16 होता है, और 6 का स्क्वायर करने पर 36 होता है। दोनों नंबर है, एक तो 4 है, एक 6 है, दूसरा 4 है, ठीक है। तो इसके साथ हमें कौन सा नंबर लिखना है, अगर हम यहाँ पर 4 लिखते हैं 24 हो जाएगा। ये 2 के बाद 4 लिखेंगे तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 4 ज़ा 16 के 6 कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 1 9, जो कि 96 आ रहा है। ये नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, इसके बाद हमें 6 लिखना होगा। 26 अगर लिखते हैं तो 26 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 ज़ा 36 के 6 कैरी 3, 6 2 ज़ा 12, 12 और 3 15, 156 आ गया, मतलब 6 टाइम जाएगा 156। ये तीनों कैंसिल आउट हो गया, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा 1.6 आएगा। क्लियर है। इसी तरह से इसका कोई और नंबर देख लेते हैं। लास्ट वाला नंबर चेक कर लेते हैं, 31.36। बाकी ये सारे नंबर्स आप कोशिश करेंगे खुद कर दें। यहाँ पर भी पेयर बनाएंगे, ये पेयर और ये देखो 2 पेयर बन रहा है, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, किसी एक ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे जिसका स्क्वायर करने पर 31 है या उससे कम आना चाहिए। तो 4 4 ज़ा 16, 5 25, 3 3 ज़ा 6 6 ज़ा 36। 6 का करेंगे तो आपका 36 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, जो कि हमें ये लेना होगा। 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अब ये हो गया आपका 11 में से 5 जाएगा 6, और 2 में से, यहाँ 2 में से 2 हो गया, कैंसिल आउट, कुछ नहीं बचेगा। अब ये जैसे ये वाला 5 हम यहाँ पर लिख कर ऐड कर लेंगे, 5 और 5 10 हो गया, ठीक है। अब जैसे ही आप 3 और 6 यहाँ लिखते हो, तुरंत यहाँ पर ये वाला डेसिमल यहाँ पर लिखना होगा। अब क्या करना है, यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर लिखें जिसका हम स्क्वायर करने पर 6 आना चाहिए। तो 4 का स्क्वायर करने पर 16 6 आ रहा है, 6 का स्क्वायर करने पर 36 भी 6 आ रहा है। तो हम अगर इसके साथ 4 लिखते हैं तो 104 हो जाएगा। 104 का 4 टाइम लेकर जाते हैं, 4 4 ज़ा 16 के 6 कैरी 1 हो जाएगा, और 4 0 0 1, 4 1 ज़ा 4, जो कि ये आ रहा है। ये तो होगा नहीं हमारा। अभी क्या करते हैं, 106 करते हैं तो 6 टाइम लेकर जाते हैं, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पर ये आपका जो होगा 11 में से 5 जाएगा तो ये 6 होगा, 5 नहीं 6 होगा। तो अब ये हो गया 6 6 ज़ा 36 के 6 कैरी 3, 6 0 0 3, और 6 1 ज़ा 6 636, मतलब 6 टाइम लेकर जाएंगे। यहाँ 6 लिखेंगे, 106 का 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 आएगा। ये कैंसिल हो गया, मतलब 31.36 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 5.6 आएगा, ठीक है। बाकी के जो नंबर बच रहे हैं वो आप खुद करने की कोशिश करेंगे। ये सारे नंबर्स आप कोशिश करेंगे, आई होप कि आप पूरी तरह से कर लेंगे, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लीस्ट नंबर। इसमें लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है, विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये जितने भी नंबर आपके गिवन है वो सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसमें से कोई एक लीस्ट नंबर जो सबसे कम नंबर होता है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब सपोज़ कि यहाँ पर कोई नंबर है, मान लेते हैं 9,
सॉरी 10 मान लेते हैं। तो 10 आपका जो परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाता है 9। ठीक है, 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 3 होता है। ठीक है ना। इसी तरह से ये सारे नंबर्स भी ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें कुछ नंबर ज़्यादा हैं, तो उस नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। वो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? डिवीज़न मेथड यूज़ करके। डिवीज़न मेथड अप्लाई करने पर जब रिमाइंडर जो बचेगा, उस रिमाइंडर को इस कंप्लीट पूरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आपका आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। जैसे पहला नंबर हमारा है 402, तो हम 402 का स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं डिवीज़न मेथड से। 2 2 ज़ा 4 ये आप देख रहे हैं, ये कैंसिल हो जा रहा है, ये 2 ये 4 हो गया। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं, रिमाइंडर बचेगा आपका 2। मतलब 402 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 400। अब ये जो हमारा 400 बन रहा है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 400 का हम फाइंड करेंगे, पेयर बनाएंगे तो 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल आउट हो गया। 2 लिख कर यहाँ पर ऐड करेंगे 4, ये डबल 0 तो एक 0 यहाँ पर लिखा जाएगा। मतलब 400 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 20 आएगा। क्लियर है। इसी तरह से कोई एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी और जो 3 क्वेश्चन है वो आप खुद करने की कोशिश करेंगे। इसमें से हम ये वाला कर लेते हैं 3250। ठीक है, 3250 का हम पेयर बना लेते हैं। तो 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, तो 5 का बनेगा 5 5 ज़ा 25। आप देख रहे हैं 12 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 7 बचेगा, ये कैंसिल आउट हो गया। ये 5 यहाँ पर लिख कर ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 10। ये आपका 5 और 0 दोनों लिखते हैं। अब हमें 0 लाना है, कौन सा ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर 0 होना चाहिए। यहाँ पर 10 है, 10 के साथ कितना नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हम क्या ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही हम 10 के साथ 0 लिखते हैं तो ये आपका 100 हो जाता है। ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा हो जाता है 10 है, तो 10 मतलब इसका कितने मल्टीप्लाई करें कि हमारा 750 आ जाए। तो 750 मतलब हमें अगर 7 से 107 को हम 7 बार लेकर जाते हैं। ठीक है ना। तो 7 7 ज़ा 49 का 9 कैरी 4 0, ये 4 हो गया। 7 1 ज़ा 7 मतलब 749 आ रहा है। 7 टाइम यहाँ पर 7 टाइम करेंगे तो 749 आएगा। 10 में से 9 गया 1, ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो 3250 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 3249, ये हमारा बनेगा। अब इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 3249। ठीक, पेयर बना देंगे, ये आपका 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 12 में से 5 या 7, ये कैंसिल आउट, 5 ऐड कर देंगे हो जाएगा 10। तो यहाँ पर 49 लिखेंगे, कौन सा ऐसा नंबर लिखें जिसका स्क्वायर करने पर 9 आना चाहिए लास्ट में। 7 अगर लिखते हैं तो 107 का 7 टाइम ले जाएंगे, 749 आएगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसका जो हमारा स्क्वायर रूट बन रहा है वो 57 बच रहा है। अब आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं आपके 1989, 825, 4000, ये सारे नंबर, इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीज़न मेथड से। जो रिमाइंडर बचेगा उसको आप इस नंबर से डिवाइड करेंगे, लास्ट में आपका जो नंबर आएगा उसका भी आपको डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। मतलब इसमें आपको 2 बार डिवीज़न मेथड यूज़ करना है। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो आपके होमवर्क के लिए इसी एक्सरसाइज के, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच रहे हैं 5 to 9 वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे। ठीक है।